नमस्ते दोस्तों। जो हमें 4 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स में पहला करंट अफेयर देखने मिल रहा वो है जोंगा ट्राइब को लेके। तो जोंगा ट्राइब जो है ये न्यूज़ में रहा है और ये न्यूज़ में क्यों रहा और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। पहले हमें ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके देखना होगा। जोंगा ट्राइब जो है ये किस स्टेट को बिलोंग करती है या किस स्टेट में ये पाई जाती है? ए केरला, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा या फिर डी महाराष्ट्र। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये जोंगा ट्राइब की है और इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी ओडिशा। याद रखिएगा ट्राइब्स पे आपको क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, लगभग हर एग्जाम में ही कई बार ट्राइब्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हुआ क्या, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है NHRC, इन्होंने एक एक्शन ली है, यानी हम कहेंगे एक रिपोर्ट आई थी केओंझर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की। तो केओंझर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से एक रिपोर्ट आती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों को और ये कहा जाता है कि जो ह्यूमन राइट्स है जोंगा ट्राइब के वो वायलेट किए जा रहे हैं। तो ह्यूमन राइट्स उनके वायलेट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रिपोर्ट आती है DM की। और जोंगा ट्राइब जो है ये 13 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में से एक है जिसको PVTG कहा जाता है। अब हम बोलेंगे कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स कौन सी होती है, तो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स यानी वो ट्राइब्स होती है जिनकी पॉपुलेशन बाकी ट्राइब्स से काफ़ी कम होती है और वो ज़्यादा खतरे में, ज़्यादा वल्नरेबल है। तो जितनी भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसमें से जो भी ट्राइब्स की पॉपुलेशन बहुत कम होंगी या फिर उनमें लिटरेसी लेवल कम होगा, टेक्नोलॉजी उन तक पहुंची नहीं होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनमें हेल्थ के भी काफ़ी सारे इश्यूज़ है, हेल्थ इंडाइसिस में भी बहुत नीचे, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं हो रही है, ऐसी कुछ कम्युनिटीज़ को कहा जाता है जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स। तो ये इसमें से एक है। तो ये 62 ट्राइब्स है उड़ीसा में ऐसे PVTG उसमें से एक है। याद रखिएगा PVTG जो मैंने आपको बताया इस पर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है और PVTG क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको अगर मैं बताऊँ 2011 के सेंसस अगर देखें तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 50,000 थी, सिर्फ 50,000 उनकी पॉपुलेशन थी और मेनली ये केओंझर डिस्ट्रिक्ट और ढेनकानाल डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा के वहीं पे पाए जाते हैं। तो ये लोग बहुत कम बचे, इसलिए वल्नरेबल ट्राइब है, बहुत खतरे में है और ये जल्दी ही हम कहेंगे कि इनका डिक्लाइन भी हो सकता है अगर इनका अच्छे से ख्याल नहीं रखा गया। तो इसलिए अच्छे से ख्याल रखना ज़रूरी है। और ये जो भाषा बोलते हैं उसे जुआंग लैंग्वेज कहते हैं और ये लैंग्वेज जो ये मुंडा फैमिली की, आपको ये बता दूं कि जो लैंग्वेजेस होती है उनकी भी अलग अलग फैमिली होती है और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस में से एक है। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज उसमें मुंडा फैमिली वाली यानी ट्राइबल लैंग्वेजेस होती है, वैसे ही जुआंग लैंग्वेज है मुंडा फैमिली की यानी ट्राइबल फैमिली की ये लैंग्वेज है। और जुआंग जो होते हैं उनको उनके स्ट्रॉन्ग क्लैन स्ट्रक्चर के लिए और किनशिप ऑर्गेनाइजेशन के लिए माना जाता है। इनका अगर क्लैन का स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये काफ़ी यूनिटी के साथ रहते हैं एक दूसरे के साथ, किनशिप भी बहुत अच्छा है, इनके फैमिली का ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी अच्छा आपको देखने मिलता है। सो इस तरह से ये जो जुआंग ट्राइब है ये न्यूज़ में रहा है और आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपका अगला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो ऋषिकुल्या रिवर का है। ऋषिकुल्या रिवर शायद बहुत लोगों ने पहली बार ये नाम सुना होगा बट ये रिसेंटली न्यूज़ में रही है, तो ये करंट अफेयर का पोर्शन बन गया। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहले आपको ये बता दूं कि जो ऋषिकुल्या रिवर है वो कौन से स्टेट से जाती है, ऐसा ये क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है बिहार। सो ये जो क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन है ए ओडिशा। तो ए ओडिशा इसका सही ऑप्शन है और आपको बता देता हूँ ये ओडिशा का मैप है और इस मैप में आप यहाँ पे आपको ऋषिकुल्या रिवर देखने मिलती है। ये देखिए ऋषिकुल्या रिवर, ये बे ऑफ बंगाल है। सो बे ऑफ बंगाल को जाके ऋषिकुल्या रिवर मिलती है। तो ये ऋषिकुल्या रिवर है और आपको बता दूं कि ये न्यूज़ में क्यों रही, क्योंकि ये एक स्पीसी जो है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आप इस रिवर के जहाँ से रिवर बे ऑफ बंगाल को मिलती है उस एरिया में अगर आप जाते हो तो आपको ये बीच पे बहुत सारे ऑलिव रिडली टर्टल देखने मिलते हैं। तो ये जो स्पीसी ये ऑलिव रिडली टर्टल का है। आपको ये बता दूं कि जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है उन्होंने अब एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दी है, 5 किलोमीटर स्ट्रेच तक की एंट्री रेस्ट्रिक्ट है। यानी हम अगर एंट्री बोलेंगे तो गोखरा खुड़ा करके जो है वहाँ से बाटेश्वर तक, यहाँ तक की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड कर दी है, लोगों को जाने से मना किया है लोग, क्योंकि वहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल्स काफ़ी सारे देखने मिल रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। लोग वहाँ जाएंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे टर्टल्स। सो उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि ऋषिकुल्या रिवर के माउथ पे ही है, गंजम करके जगह है वहाँ पे, उसी के पास है ये बाटेश्वर। तो गोखरकुड़ा से तो बाटेश्वर तक यानी ऋषिकुल्या रिवर के माउथ तक, माउथ यानी वो जगह होती है, माउथ ऑफ रिवर यानी वो जगह जहाँ पे रिवर सी को जाके मिलती है या ओशन को जाके मिलती है, वो जगह होती है माउथ। तो ये याद रखना, जहाँ से ओरिजिनेट होती है उसे माउथ नहीं कहते, जहाँ से वो
समुंदर को या फिर सी को जाके मिलते हैं, उससे माउथ कहते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया कि ऋषिकुल्या रिवर के माउथ पे ऑलिव रिडली टर्टल के एग्स बहुत सारे देखने मिल रहे हैं। तो ये टर्टल ने अब वहाँ पे एग्स जो है वो दे के रखे हैं, तो ये अगर लोग वहाँ पे चले जाते हैं तो वो एग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज हो सकते हैं और उनकी पॉपुलेशन कम हो सकती है ऑलिव रिडली टर्टल की। तो ऋषिकुल्या रिवर जो है ये मेजर रिवर है ओडिशा की, और ये कंधमल गंजम हो गया या फिर बौद्ध डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सब डिस्ट्रिक्ट से ये गुजरती है। ये ओरिजिनेट होती है दारिंगबाड़ी करके हिल से, वहाँ से ईस्टर्न घाट में नियर अबाउट 1000 मीटर के एलिवेशन के, यानी 1000 मीटर के ऊंचाई पे ये ओरिजिनेट होती है और ईस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होती है। और रिवर जो होती है 165 किलोमीटर फ्लो होती है और उसके बाद वो बे ऑफ बंगाल को मिल जाती है गंजम करके जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। और यहाँ से जब वो यहाँ मिलती है तो यहाँ डेल्टा बनाती है, अपने साथ वो जो भी लेके आती है सेडिमेंट्स उसको डिपॉजिट करके यहाँ डेल्टा बनाती है और डेल्टा बनाती है, और उसके अलावा ये बे ऑफ बंगाल को जाके मिलती है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। इसका जो बेसिन है वो लगभग 7,500 स्क्वायर किलोमीटर का बेसिन है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज, बेसिन में ट्रिब्यूटरीज भी आ जाती है, ट्रिब्यूटरीज है बागवा, धानी या बड़ा नदी, ये सब यहाँ पे इसकी जो ये ट्रिब्यूटरीज है। ऋषिकुल्या बीच जो है वो भी आपको देखने मिलती है। तो ये रिवर जब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल पे जाके मिलती है तो यहाँ पे आपको ऋषिकुल्या बीच देखने मिलती है। और इस बीच पे ऐसे कितने तो भी आपको ऑलिव टर्टल देखने मिलेंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ में ऑलिव रिडली टर्टल आपको वहाँ देखने मिलेंगे। सो ऑलिव रिडली टर्टल जो है वहाँ पे नेस्टिंग साइट है उनकी, वो वहाँ पे रहते हैं, इसीलिए वो एरियाज़ को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलिव रिडली टर्टल ये जो स्पीसी है इसको बहुत ज़्यादा अभी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसीलिए ये ऋषिकुल्या रिवर जो है न्यूज़ में रही है और ऑलिव रिडली टर्टल भी न्यूज़ में रहा है। सो इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद जो हमें अगला क्वेश्चन देखने मिलता है वो है कि इस बार के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 की थीम क्या थी। आपका ऑप्शन ए है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, बी है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सी है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट, या फिर डी है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। आपको ये बता दूं कि ये जो भी डे होते हैं या कुछ भी जब कोई मीट होती है, कोई कॉन्फ्रेंस होता है, COP होता है, तो जब भी कोई भी ऐसा इवेंट होते हैं ना तो उसकी जो थीम होती है या कोई भी डे सेलिब्रेट किया जाता है ना तो ज़्यादातर उसकी कोई थीम होती है। तो ये जो थीम होती है इसके ऊपर क्वेश्चन आपको आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए थीम्स सभी याद करके रखिएगा, हर एग्जाम में चांस है क्वेश्चन आने के। तो आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम क्या थी ये मैं आपको बता देता हूं। सो इसकी थीम थी ऑप्शन सी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट, यानी यहाँ पे अब हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, फाइनेंस करने की ज़रूरत है लोगों के लिए और हमारे अर्थ प्लानेट के लिए, क्योंकि हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। जब ये वाइल्ड लाइफ कंजर्व होगी तभी हम जी पाएंगे, तभी हमारा जो प्लानेट है वो जिंदा रह सकता है। सो ये सब यहाँ पे आपको देखने मिलता है। तो मार्च 3 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये अच्छे से याद रखिएगा। और आपको ये भी बता दूं कि कंजर्वेशन यहाँ फ्लोरा फौना दोनों का बताया जाता है, फ्लोरा यानी प्लांट्स और फौना यानी एनिमल्स, तो वाइल्ड लाइफ में दोनों आते हैं। 2025 की जो थीम है वो मैं आपको बता चुका हूँ, कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट। जो डे होता है, ये जो डे है यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है उसमें ये बताया गया कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, पैसे लगाने की ज़रूरत है हमें वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए। अगर देखा गया तो एक मिलियन से भी ज़्यादा यानी 10 लाख स्पीसीज से ज़्यादा स्पीसीज धोखे में, इनको हमें बचाना होगा। सो ये जो है इसको एस्टैब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2013 से ये डेट सेलिब्रेट किया जाता है। और ये डेट इसीलिए सेलिब्रेट इसी दिन किया जाता है इसे क्योंकि कन्वेंशन एक साइन किया गया था ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो जो खतरे में है स्पीसीज उनका ट्रेड को रोक सके, इसीलिए यहाँ पे एक कन्वेंशन भी साइन किया था वाइल्ड फौना और फ्लोरा का, जिसको साइट्स कहा जाता है। तो साइट्स जो है वो 1973 का है और 3 मार्च होने के कारण 3 मार्च को हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस कन्वेंशन से हमने जो भी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने का पहली स्टेप हमने उठाई थी। उसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी के मैप से, और ज्योग्राफी के मैप से जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये भी करंट में रहा है। तो अंडमान निकोबार जो है, अंडमान आइलैंड से करंट अफेयर में रहे हैं, इस कारण ये जो क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन देखना है, एक है सांब्रेरो चैनल, सेकेंड है ग्रेट निकोबार आइलैंड, थर्ड ऑप्शन इज लिटिल निकोबार आइलैंड और फोर्थ इज कार निकोबार। सो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो भी ऊपर लोकेशन दी है वो आपको फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ तक अरेंज करना है। जब आप नॉर्थ से साउथ जाओगे तो कौन कौन सी लोकेशन आपको
कौन कौन सी लोकेशन सीक्वेंस में आपको मिलेगी, ये आपको यहाँ बताना है। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब मैं आपको मैप के थ्रू देने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कैसा कैसा सीक्वेंस रहेगा और मैप में भी आपको उसे लोकेट करा देता हूँ। सो देखिए, तो कहा था हमें नॉर्थ से हमें साउथ की तरफ आना है। तो हम जब नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको कार निकोबार आइलैंड देखने मिलता है। उसके बाद जब आते हैं तो यहाँ पे सैम्ब्रेरो चैनल देखने मिलता है। बाकी भी लोकेशंस देख के रखिएगा ताकि आपको वो भी याद रखो। यहाँ पे सैम्ब्रेरो चैनल है। उसके बाद आप और नीचे आओगे तो आपको लिटिल निकोबार यहाँ पे देखने मिलता है, और लिटिल निकोबार के एकदम नीचे आपको ग्रेटर निकोबार देखने मिलता है। एकदम सदर्न पॉइंट ग्रेटर निकोबार इंदिरा पॉइंट के एकदम पास में है। सो ये ग्रेटर निकोबार आपको यहाँ पे देखने मिलता है। तो ये है सीक्वेंस। बाकी सीक्वेंस भी देख के रखिएगा, जैसे पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे, मिडल अंडमान कहाँ है, बैरन आइलैंड कहाँ पे है, नॉर्दर्न अंडमान कहाँ पे है। ये सब बहुत फेमस लोकेशन है। लिटिल अंडमान हो गया, डंकन पैसेज हो गया, ये पूरे आपको अच्छे से देख के रखने हैं। सो इसका जो सीक्वेंस हमें देखने मिल रहा है वो है 4 1 3 2, दैट इज कार निकोबार पहले, उसके बाद सैम्ब्रेरो चैनल, उसके बाद हमें देखने मिलता है लिटिल निकोबार, और उसके बाद हमें देखने मिलता है ग्रेट निकोबार आइलैंड। उसके बाद का जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो आशा वर्कर्स को लेके है। आशा वर्कर्स हमेशा न्यूज़ में रहते ही हैं, तो आशा वर्कर्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। आशा वर्कर्स का जो फुल फॉर्म है वो है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो हेल्थ एक्टिविस्ट है ये लोग, हेल्थ से रिलेटेड। तो अब इनके लिए क्वेश्चन ये है कि रिगार्डिंग द रोल ऑफ ASHA workers, consider the following statements. First option is ASHA workers are primarily responsible for conducting health survey in rural areas. Second, ASHA workers were introduced as a part of National Health Mission in 2005. थर्ड है ASHA वर्कर्स जो है उनको फिक्स्ड सैलरी दी जाती है, पेड फिक्स्ड सैलरी, उनके साथ साथ इंसेंटिव्स इंक्लूडिंग इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड आउटरीच। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आपका ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है ऑल 3 या फिर डी है नन। यहाँ पे आप आशा वर्कर की कुछ फोटोज देख सकते हैं। इस तरह से आशा वर्कर्स जो है वो रहते हैं। सो आशा वर्कर की बात करूँ तो तीनों ऑप्शन जो दिए थे वो बिल्कुल करेक्ट है। आशा वर्कर का प्राइमरी रोल यही है कि उनको हेल्थ सर्वे करना पड़ता है, और वो भी गांव के एरियाज़ में यानी रूरल एरियाज़ में। ये बिल्कुल करेक्ट है। हेल्थ और एजुकेशन आउटरीच में इनका बहुत बड़ा हम कहेंगे कि रोल है। आशा वर्कर्स जो है उनको नेशनल हेल्थ मिशन 2005 में नेशनल हेल्थ मिशन NHM के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, उन्हें लाया गया था, और ये कहीं ना कहीं रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि रूरल गांव में भी लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, उनको बीमारियां और ये सब से बचाया जाए, या फिर हम कहेंगे उनको वैक्सीन ठीक से मिले। ऐसे आशा वर्कर्स को काम कराया जाता है। आशा वर्कर्स जो होते हैं उनको फिक्स्ड सैलरी मिलती है और उनको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं एक्स्ट्रा के, अगर वो परफॉर्म अच्छा करती है और बहुत दूर तक पहुंचती है, तो यानी उनका आउटरीच अच्छा होता है, तो उनके रिम्यूनरेशन जो होते हैं उसमें इंसेंटिव जो होता है उनके परफॉर्मेंस और आउटरीच के बेसिस पे उनको जो मिलता है वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी आप जितना अच्छा काम करोगे उतना ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलता जाएगा, और इसी से हमारा रूरल डेवलपमेंट भी होगा, यानी रूरल एरियाज़ में हेल्थ का डेवलपमेंट बिल्कुल होगा।